स्वागत स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एन आइडियल गैस मिक्सचर फिल्ड इनसाइड अ बलून एक्सपेंड्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन पीवी टू द पावर 2/3 कांस्टेंट द टेम्परेचर इनसाइड द बलून इज। देखो बलून यहाँ एक्सपैंड कर रहा है, दैट मीन्स कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। इतना तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंदाजा लगा लिया कि द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग बिकॉज द गैस इज एक्सपैंडिंग। एंड किस रिलेशन से एक्सपेंशन हो रहा है? पीवी टू द पावर 2/3 कांस्टेंट। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो गैस है उसका एक्सपेंशन हो रहा है। प्रेशर से हम यहाँ कोई लेना देना रखना नहीं चाहते क्योंकि हमको टेम्परेचर के बारे में पूछा है। तो प्रेशर को यहाँ से रिप्लेस करो तो पी इक्वल टू एन आर टी होता है। तो तुम यहाँ से P इक्वल टू एन आर टी बाई वी लिख सकते हो। समझ गए? तो एन आर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई वी। तो जहाँ पे P है वहाँ पे T बाई वी लिख दो। पावर में क्या है? 2/3 कांस्टेंट। अच्छा ये V छूट गया। तो T बाई वी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई वी एंड V टू द पावर 2/3 इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे इसको तुम ऐसे लिख सकते हो T V का पावर 2/3 -1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमने कैसा लिखा? तो ये जो V डिनोमिनेटर में था इसको हमने V का पावर 1 था तो इसको रेसिप्रोकल किया तो 2/3 -1। अब ये हो जाएगा T V, एलसीएम लोगे तो 2 - 3 -1/3 कांस्टेंट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V का पावर -1/3। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का पावर 1/3। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का पावर 1/3। अब एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल हम बताते हैं। गैस का यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। इनिशियल वॉल्यूम मान लो V था और फाइनल वॉल्यूम मान लो कि 27 टाइम्स ऑफ V हो गया। ये एग्जांपल हम ले रहे हैं ताकि तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, टेम्परेचर इनिशियली मान लो T था, टेम्परेचर फाइनल कितना होगा मेरे को नहीं पता। तो हम यहाँ पर जो रिलेशन निकाले थे टी वी टू द पावर -1/3 कांस्टेंट, या इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं टी वी बाई वी का पावर 1/3 कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। रेसिप्रोकल करके -1/3 को +1/3 लिख सकते हैं। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम अगर चाहें तो टी इनिशियल बाई वी इनिशियल का पावर 1/3 को टी इनिशियल वी इनिशियल का पावर 1/3 को टी फाइनल वी फाइनल का पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो टी इनिशियल मेरा टी था, वी इनिशियल मेरा वी था, पावर में 1/3। टी फाइनल कितना होगा नहीं पता, और वी फाइनल हो चुका है 27 टाइम्स ऑफ वी का पावर 1/3। अब यहाँ से टी अपॉन वी का पावर 1/3 इक्वल टू टी फाइनल, 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा, v का पावर 1/3, दोनों तरफ से v का पावर 1/3 कट गया तो t इक्वल टू टी फाइनल अपॉन 3 आया। तो t फाइनल इक्वल टू कितना आ गया? 3t। तो ये जो आया इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम इस रिलेशन पे जाएं, जो हमने निकाला है उसके हिसाब से अगर वॉल्यूम एक्सपैंड होके V से 27 भी हो जाएगा तो टेम्परेचर T से 3T हो जाएगा। समझ रहे हो? यही मतलब है इस रिलेशन का। तुम इतना मेरा करने का रीज़न था कि तुमको ज़्यादा अच्छे से एग्जांपल से समझ में आए। अदरवाइज तुम डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो कि टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट इन दिस केस। आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।